लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये वैल्यू अपने को निकालनी है tan of fractional part x minus 1 into sin of fractional part x divided by fractional part x लिखा है और ब्रैकेट में fractional part x minus का 1। ठीक है, तो एक्सटेंडिंग टू 0 पर हम ये जानते हैं इतना कि फ्रैक्शनल पार्ट x की डेफिनेशन में चेंज आता है एज x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, और हम लिमिट भी कहां पर चाह रहे हैं, टेंडिंग टू 0 पर। तो इसका मतलब मुझे 0 के प्लस में और 0 के माइनस में, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे दोनों की दोनों निकालनी पड़ेंगी और चेक करना पड़ेगा क्या दोनों इक्वल आ रही है क्या। अगर इक्वल और फाइनाइट आ रही है तब तो यस द लिमिट इज एग्जिस्टिंग और जो भी आंसर आएगा आ जाएगा, पर नहीं आ रही है तो हम कह देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 0 प्लस पर बात कर लेते हैं। हम जानते हैं एज x टेंडिंग टू 0 प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट x की जो वैल्यू होगी, यानी दूसरी भाषा में बोलूं x को मैंने अगर 0 प्लस h लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h की जो वैल्यू होगी वो h ही रहेगी। क्लियर है, h लिख सकते हैं एज इट। तो एज अ रिजल्ट ध्यान से देखें दोस्तों, ये स्टेप आ गया अपने पास, tan ऑफ h माइनस 1 इंटू साइन h अपॉन h टाइम्स ऑफ h माइनस का 1। सही है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट लग गई, साइन h डिवाइडेड बाय h, ये तो 1 होता ही है, और tan ऑफ h माइनस का 1 डिवाइडेड बाय h माइनस का 1, ये भी 1 होता है। तो फाइनली जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई, लिमिट की वो वैल्यू आ गई 1 आ गई। सही है, चलिए यहां तक क्लियर हो गई बात। अब tan ऑफ h माइनस का 1, क्योंकि h 0 को टेंड कर रहा है तो बिल्कुल सही लिखा है tan माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो सिंप्लीफाई होकर के tan 1 आ गया। अब 0 माइनस पर बात करते हैं। 0 माइनस पर अगर मैं बात करना चाहूं, यानी x टेंडिंग टू 0 माइनस, या दूसरी भाषा में बोलूं x इक्वल टू 0 माइनस का h, और इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h की बात हो रही है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h, आप ऐसे समझें कि अगर मैं आपसे पूछूं माइनस का 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट x, तो आप 0.8 बताएंगे, है ना, यानी 1 के अंदर में माइनस का 0.2 ऐड करेंगे, वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h विल बी 1 के अंदर में आप माइनस h ऐड कर दें, यानी 1 माइनस का h होगा। Am I right? तो 1 माइनस का h हमने लिख लिया। ध्यान से देखें, फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह पे 1 माइनस का h, और साइन ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस का 1। सिंप्लीफाई करा, 1 और 1 कैंसिल हुआ, जहां जहां जो कटता गया काटते गए, जो बचा वो बचा दिया। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ध्यान से देखें दोस्तों, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर क्या बचेगा, एक मिनट के लिए मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेट मी रीराइट इट। 1 से 1 कटेगा तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan ऑफ कितना बनेगा, माइनस का h इंटू साइन ऑफ 1 माइनस का h डिवाइडेड बाय, फिर से ये 1 माइनस का h एज इट इज आ गया, और ये माइनस का h आ गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट अपनी बन गई, कौन सी, tan थीटा बाय थीटा, एज थीटा टेंडिंग टू 0 विल बी 1, माइनस h ऊपर है, माइनस h नीचे है, और h टेंडिंग टू 0 पर आपने साइन 1 अपॉन 1 यानी साइन 1 आ गया, यानी ये वैल्यू इसकी साइन 1 आ गई, किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास साइन 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ गई। क्या दोनों बराबर आए, नॉट एट ऑल। तो अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर आ जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया इस सवाल। क्लियर है। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसके अंदर में हमने क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली थी कि जब भी जिस भी क्वेश्चन के अंदर में जिस पॉइंट पर लिमिट हम निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पर हम देखेंगे गिवन फंक्शन के अंदर में कोई भी ऐसा पोर्शन अवेलेबल है जहां पर देयर इज अ चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ दैट गिवन फंक्शन। जैसे कि यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन में चेंज आता है 0 के अगल बगल में, तो हम वहां पर 100% राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और चेक करेंगे अलग अलग से, और अगर वो बराबर आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तब हम कहेंगे एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, एल्स अपार्ट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, बोल दें।